जो कहते हैं ये इल्ज़ाम लगाया उमर गौतम साहब पे, मौलाना जहांगीर साहब, मुफ्ती जहांगीर साहब पे, हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब पे, इन पे इल्ज़ाम लगाया कि ये लोग पैसे की वजह से पैसा देकर धर्म परिवर्तन करवाते हैं। ऐसे वो लोग जो इस भारत के अंदर, इस मीठे मुल्क के अंदर जहर फैला रहे हैं, उनसे बता देता हूँ कि इस्लाम के अंदर जबरी कोई धर्म परिवर्तन है ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, आपके साथ मैं हूं आसिफ सिद्दीकी। देश की राजधानी दिल्ली से उमर गौतम की गिरफ्तारी होती है और उसके महज कुछ दिनों के बाद उत्तर प्रदेश से कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी होती है। दोनों की गिरफ्तारी के पीछे की वजह है धर्मांतरण। ये आरोप है कि लगातार जो है कलीम सिद्दीकी जो है कई लोगों का धर्मांतरण करा चुके हैं और कई सालों से ये काम कर रहे हैं। इसी आरोप के तहत इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि न सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली से उमर गौतम की गिरफ्तारी हुई है, बल्कि अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इस मामले को लेकर के मुस्लिम समाज में खासा आक्रोश भी देखा जा रहा है, लेकिन कोई भी कैमरे के सामने आकर के बोलने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल जो है, बिहार के जो सदर है, वो इस मामले को लेकर के आगे आए हैं और बोले हैं कि जो ये गिरफ्तारी हुई है वो पूरी तरह से गलत है। आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दें और बिहार में क्या कुछ कर रहे हैं सर, इस पूरे गिरफ्तारी प्रकरण पर क्या बोलना चाहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद इकरामुद्दीन कासमी है। मैं ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल बिहार का सदर हूँ और इस वक्त जो गिरफ्तारी हुई है, मैं इस पे ये बोलना चाहता हूँ कि ये गिरफ्तारी इल्लीगल है और गैर कानूनी है। इल्लीगल और गैर कानूनी क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए कि आर्टिकल 25 में हमारा इंडियन आर्टिकल हमें यह हक देता है कि हर भारतीय किसी भी धर्म पे अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है और उस धर्म का प्रचार भी कर सकता है। धर्म पे चलने का, धर्म का प्रोपेगेट करने का, उसको फैलाने का, उसका प्रचार करने का अधिकार हमको हमारा आर्टिकल दे रहा है। तो फिर इस आर्टिकल के रहते हुए और हमारे इस पे हक के रहते हुए किसी को गिरफ्तार करना कि धर्म परिवर्तन करवाता है, ये गलत है। दूसरी चीज़, मुसलमान कभी कोई धर्म परिवर्तन नहीं करवाता है। उसकी वजह यह है कि इस्लाम में किसी का धर्म परिवर्तन का मामला ही नहीं है। मामला यह है कि हम सिर्फ इस्लाम बताते हैं। और अगर आप इस्लामिक कॉन्सेप्ट को देखें तो इस्लामिक कॉन्सेप्ट तो यह है कि जब इंसान पैदा होता है तो पैदा होते ही पहले वो मुसलमान ही होता है। हर बच्चा जो पैदा होता है वो इस्लाम मुसलमान नहीं पैदा होता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये आपका तर्क है। दूसरे समाज के लोग, दूसरे वर्ग के लोग, तो यहाँ धर्म परिवर्तन का मसला ही नहीं है। दूसरी बात, हम जिस जगह जाते हैं किसी को ये नहीं कहते आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, बल्कि हम ये कहते हैं इस्लाम की ये सच्चाई है कि इस्लाम इस बात को मानता है कि एक ईश्वर ने तुम्हें पैदा किया। देखने की ताकत, बोलने की ताकत, चलने की ताकत, सब चीज़ ने जो दिया वो सिर्फ एक ईश्वर ने दिया। उस एक ईश्वर के अलावा, उस एक अल्लाह के अलावा कोई दूसरा नहीं है। हमारे मौत का मालिक, हमारे ज़िंदगी का मालिक उस एक अल्लाह ने है, उसके अलावा उस अल्लाह के अलावा कोई दूसरा नहीं है। दूसरी चीज़, जो कहते हैं ये इल्ज़ाम लगाया उमर गौतम साहब पे, मौलाना जहांगीर साहब, मुफ्ती जहांगीर साहब पे, हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब पे, इन पे इल्ज़ाम लगाया कि ये लोग पैसे की वजह से पैसा देकर धर्म परिवर्तन करवाते हैं। जबरिया धर्म परिवर्तन, जबरिया यानी कि मजबूर करके, उनको टॉर्चर करके उनको जो है धर्म परिवर्तन करवाते हैं। ऐसे वो लोग जो इस भारत के अंदर, इस मीठे मुल्क के अंदर जहर फैला रहे हैं, उनसे बता देता हूँ कि इस्लाम के अंदर जबरी कोई धर्म परिवर्तन है ही नहीं। अगर कोई आ जाएगा तो वह काबिल कबूल नहीं है। तो ये गिरफ्तारी फिर कैसे हो गई जब जबरिया धर्म परिवर्तन नहीं था? जी बिल्कुल। हमारे देश का संविधान ये कहता है कि आप अपने धर्म के अनुकूल काम करें, धर्म का प्रचार प्रसार करें, जो आप कर सकते करें, लेकिन धर्म परिवर्तन अगर जबरदस्ती कराएंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। जी तो ये गिरफ्तारी फिर कैसे हुई है? जिसने गिरफ्तार किया, ये जो गिरफ्तारी हुई है, ये असल में ये हमारी जो हुकूमत है, आरएसएस के इशारे पे चलने वाली बीजेपी हुकूमत, ये इनके इशारे पे हुई है। इसलिए कि ये देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर पॉपुलर है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, और हिंदुस्तान भर में घूमकर ये बता रहे हैं कि इस्लाम की अच्छाई क्या है। यूपी सरकार को, केंद्र सरकार को डरता है। कलीम सिद्दीकी के पॉपुलैरिटी को लेकर के क्या यूपी सरकार को डर था कि केंद्र सरकार को? ये दोनों को डर है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ही नहीं, चाहे लाखों दाई जो लोग मुल्क में हैं और जो दावत का काम कर रहे हैं, जो इस्लाम के बारे में लोगों को बता रहे हैं। अच्छा, इस वक्त इस मुल्क में इस्लाम के काम को बताने की ज़रूरत
चंद लोगों को नहीं है, यहाँ के एक एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि इस वक्त जब हमारे मुल्क के अंदर नरसिम्हानंद जैसा इंसान जो हर जगह पे इस्लाम के खिलाफ प्रचार कर रहा है और लोगों के अंदर इस्लाम के खिलाफ जहर डाल रहा है, और हर जगह पुष्पेंद्र जैसा इंसान जो जहर उगल रहा है और इस्लाम के खिलाफ बगैर किसी दलील का उल्टा सीधा बोलता रहता है और वो माहौल ख़राब कर रहा है, ऐसे वक्त में मुसलमान की जिम्मेदारी 1000 गुना बढ़ जाती है कि वो हिंदू भाइयों के पास जाकर बताए कि पुष्पेंद्र जो बता रहा है, नरसिम्हानंद जो बता रहा है, ये वक्त का जाहिल है और हिंदू भाइयों को मुसलमानों को लड़वाने की कोशिश कर रहा है, ये गलत है। इस्लाम तो ये है, कहता है कि तुम उस वक्त तक खाना ना खाओ जब तक तेरा कोई पड़ोसी भूखा रह जाए। अच्छा, पूरे प्रकरण की बात अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल जो है पुष्पेंद्र के अगेंस्ट, या फिर यूँ कहें कि जिस तरह से पुष्पेंद्र जी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, यूट्यूब का सहारा ले रहे हैं, सोशल मीडिया का सहारा लेकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो क्या ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल इस तरह का काम कर रहा है जवाब देने के लिए? जी बिल्कुल, हम लोगों ने पूरा एक ये बनाया है कि मुस्तकिल तौर पे यूट्यूब पे उनका जवाब दिया जाएगा कि तुम कहाँ कहाँ फॉल्ट कर रहे हो, जहर उगल रहे हो और झूठ बोल रहे हो, तो एक एक चीज़ को बोला जाएगा कि तुम बिल्कुल जानते नहीं हो। मैं खुद पुष्पेंद्र साहब को 10 मरतबा लिखा हूँ उनको कि आप मुझसे डिबेट कर लीजिए, वो तैयार नहीं हुआ बात करने को, वो खुद बात नहीं हुआ बात करने के लिए। डॉक्टर यासिर नदीमुल वाजिदी साहब जो अमेरिका में रहते हैं, वो उनसे बाज़ाब्ता टाइम ले लिए लेकिन वो उससे बात करने को तैयार नहीं हुआ। ये किसी भी इस्लामिक स्कॉलर से बात नहीं कर सकता है, ये सिर्फ हिंदू भाइयों को वरगलाता है जिनको कुछ नहीं मालूम इस्लाम के बारे में, ये जहर उगलता है इस तरीके से। लेकिन अब हम लोगों ने चाहा कि नहीं, यूट्यूब पे भी मुस्तकिल उसका जवाब दिया जाएगा और इस्लाम की अच्छाइयों को बाज़ाब्ता बताया जाएगा। और इस वक्त आपसे भी मैं, आप पूरे हिंदुस्तान के मीडिया से, आप पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहता हूँ कि इस्लामिक कल्चर को बताएं कि इस्लाम के अंदर कितनी अच्छाइयाँ हैं, ताकि जो जहर उगाना, पहले उलेमा आगे आएंगे ना। आप इस चीज़ों को समझिए। 3 तलाक का मसला अपने यहाँ उठा मुस्लिम समाज में, है ना, जबकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मुस्लिम समाज में। 3 तलाक आपने एक बार बोल दिया और तलाक हो गया, लेकिन ये हुआ और इसके खिलाफ कानून बनी। उलेमाओं को आगे आना चाहिए था कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तब उलेमा कहाँ थे, है ना। आप ही लोगों को अवेयर करना होगा ना, जागरूक करना। जी, आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि जिस मजबूती से रोड पे ज़मीन पे उतर के हमको काम करनी चाहिए, हमारे बड़े उलमा उस तरीके से ज़मीन पे उतर के काम नहीं किए, मैं इस बात को मानता हूँ। और इसीलिए आज हम, मुझ जैसा एक नौजवान इंसान, मैं तो बच्चा हूँ लेकिन आज रोड पर उतर के बात कर रहा हूँ मैं। जबकि इस वक्त जब मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का मामला आया तो बड़ी बड़ी तंजीमों को सबसे पहले रोड पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करनी चाहिए कि हुकूमत इससे बाज आए और इसको फौरन रिहा करे, ये जुल्म है, गलत है। ये तंजीमें आगे आ रही हैं, कौन सी तंजीमें आगे? अगर नहीं आएगी तो आज मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की बारी आई है, कल यहाँ के बड़े बड़े आलिमों की बारी आएगी। जो लोग सोच रहे हैं कि मेरी तंजीम बच जाएगी, मैं सामने नहीं आऊँगा, उनसे कह रहा हूँ आपके चैनल के जरिए कि बहुत वक्त करीब है जब आपकी बारी आएगी, आपके सामने कोई नहीं बोलेगा, इसलिए कि आज आप किसी के सामने खड़े नहीं हो रहे हैं। मुतहद करने की जरूरत है, जो भी संगठन मुतहद कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश भी कर रहे हैं मुतहद करने की, बात भी कर रहे हैं लोगों से, कह रहे हैं कि देखिए इस मुल्क में, जमहूरी मुल्क में जिस जगह से उससे मुकाबला करना पड़ेगा, हर मैदान में उतरना पड़ेगा, आपको अपना टीवी चैनल बनाना पड़ेगा, आपको हर तरीके से मैदान में उतर के मुकाबला करना पड़ेगा, अपने नौजवानों को अवेयरनेस करना पड़ेगा, अपने नौजवानों को हिम्मत देना पड़ेगा, उलमा को तैयार करना पड़ेगा, स्पीकर्स को तैयार करना पड़ेगा, ऐसे उलमा को तैयार करना पड़ेगा जो डिबेट में जाकर सही तरीके से जवाब दे सके। हर रोज तो डिबेट में टीवी चैनल में आते हैं लोग, जो लोग आते हैं बहुत सारे उसमें तो बिकाऊ होते हैं, जो आकर जिस तरीके की चाहते बात कर लेते हैं, जो वो बिकाऊ होते हैं। नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सही तरीके से तर्जुमानी नहीं करते। वो क्या मतलब है उसका? बस हमारी जो बड़ी तंजीमें हैं उनको चाहिए बाज़ाब्ता तौर पे कि वो तैयार करके वो भेजें। सोया हुआ है हिंदुस्तान का मुसलमान, सोया हुआ जगह उसी बिना पे तो ये हाल हो रहा है कि 1 महीने के अंदर कई बड़े आलिमों की गिरफ्तारी हो रही है, पूरा हिंदुस्तान सोया हुआ है, बड़े अकाबिर सोए हुए हैं। ये वजह यही है इसकी। कानूनी प्रक्रिया में क्या कुछ कर रहा है कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को लेकर के? कानूनी प्रक्रिया में कल ही हमारी मीटिंग हुई है, इंशाल्लाह जगह जगह से हम लोग केस फाइल करेंगे इसके ऊपर और हम लोग केस लड़ेंगे इस मामले में। और भी संगठन का सपोर्ट मिल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सारे संगठन से बात हुई है। कल ही हमारे बिहार में बहुत सारी तंजीमों से बात हुई है, सब लोग कह रहे सपोर्ट में खड़े हैं। जो भी कानूनी होगा वो जी जी बिल्कुल करने को तैयार। मुसलमानों को भी जगाने की जरूरत है, मुतहद जी करने की बिल्कुल जरूरत है इस बात की। तो ये थे ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल के बिहार के सदर थे, जो बता रहे थे कि अभी वक्तिया जो हालात जो है देश की, वो हालात मुसलमानों के खिलाफ जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं और जो मुसलमान जो है अभी सोया हुआ है, उन्हें जागने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप अभी नहीं जागेंगे तो हो सकता है कि आने वाला जो वक्त हो, आने वाला जो नस्ल हो, वो आपको बार बार कोसेगा।
इसलिए अभी जागने की ज़रूरत है, ये अपील है इनकी। और देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से कानूनी प्रक्रिया में लोग आगे आ रहे हैं और कलीम सिद्दीकी साहब का या फिर उमर गौतम जी के प्रकरण को लेकर के क्या कुछ अब आगे निकल करके सामने आता है। कैमरा पर्सन सज्जील अयूबी के साथ आसिफ सिद्दीकी, दी कंटाप न्यूज़।